दो बड़े साम्राज्यों के बीच एक बड़ी लड़ाई से दोनों तरफ के लोग अपने झंडे लेकर लड़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद दोनों सुलह कर लेते हैं क्योंकि एक और बड़ा खतरा उनके पूरे वर्ल्ड को बर्बाद करने वाला होता है। अभी पुराने जापान के कॉन्टिनेंट में एक बड़ी मुसीबत आई है, एक पूरा और बहुत ही बड़ा ड्रैगन जिसका नाम है ज़ोट। ये ड्रैगन तो अलग ही लेवल का है, अब तक कोई भी इतना पावरफुल नहीं हुआ जो इसे रोक सके। जब भी ये ड्रैगन उठता है तो पूरे शहर और गांव को आग लगा देता है। लोगों को भागने का टाइम भी नहीं मिलता, इसलिए हर बार लाखों लोग मारे जाते हैं। ये ड्रैगन इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई उसे रोक भी नहीं पाता। लेकिन इसी दुनिया में दो मशहूर जादूगर होते हैं, एक आदमी और एक औरत, जो लोगों के लिए उम्मीद का एक दीपक होते हैं। इन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम है हीरो। एक रात जब लड़ाई रुक जाती है तो ये दोनों जादूगर सबको बोलते हैं कि आज रात ज़ोट ड्रैगन को सील करना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अब सारे सोल्जर और कुछ छुपे हुए लोग एक जगह जमा हो जाते हैं। सब ज़ोट का इंतजार करते हैं ताकि उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जा सके। जब आसमान में बैंगनी चांद दिखाई देता है तो हीरो की माँ, एक मशहूर डायन जो तलवार चलाने में काफी ज्यादा माहिर होती है, अपने आप को ड्रैगन के लिए चारा बना देती है। वो ऐसा जताती है कि वो अपनी जान दे रही है ताकि वो ड्रैगन उसके पास आ जाए। अब सुनने में आया था कि इस ड्रैगन को बड़े जूसी जग्स पसंद है, इसलिए वो हीरो की माँ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जब वो हेल्प के लिए चिल्लाती है तो अचानक जमीन से दो बड़े पंजे निकलते हैं और एक बड़ी सी परछाई आसपास छा जाती है और ज़ोट जाग जाता है। अब जैसे ही ड्रैगन उठता है वो जोर से चिल्लाहट करता है और हीरो की माँ पे अटैक करता है, लेकिन माँ एक छोटी सी जादू की ट्रिक करती है और खुद को आजाद कर लेती है। फिर वो ड्रैगन के ऊपर जंजीरें डालती है और अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है। और फिर इसी वक्त हीरो का पापा, जिनका नाम है बायरो, अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो भी एक शक्तिशाली सोल्जर और जादूगर होते हैं। फिर दोनों मिलके उसको बंद करने की पूजा शुरू करते हैं। वो ड्रैगन के आसपास एक शील्ड बबल बनाते हैं, लेकिन बीच में बायरो की पीठ में एक तीर लगता है जिससे वो गिर जाते हैं और खून बहने लगता है। लेकिन फिर भी बायरो बोलते हैं कि इस पूजा को रोको मत, वरना ज़ोट सबको मार डालेगा और पूरी धरती जल जाएगी। लेकिन ज़ोट उस जादू को तोड़ देता है और बायरो को बोलता है कि तुम बहुत ही कमजोर हो। फिर वो हीरो पर हमला करता है, लेकिन उसी वक्त बायरो एक स्पेल का इस्तेमाल करके अपने बेटे को बचा लेता है, जिससे हीरो और ड्रैगन दोनों के ही सीने पर एक पक्का निशान बन जाता है। फिर ज़ोट अपनी आग से पूरी जगह उड़ा देता है और फिर पूजा बर्बाद हो जाती है। बचता है तो सिर्फ हीरो, क्योंकि उसके पापा ने उसकी जान बचाई थी। कई साल बाद हीरो बड़ा हो जाता है और अब वो उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसके पापा को धोखा दिया था, और अब उस ड्रैगन ज़ोट को मारना भी चाहता है जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। अब हीरो एक बड़ी सी तलवार लेके एक बड़ा चादर पहने हुए अलग अलग जगहों पर घूम रहा है। एक दिन वो एक नए शहर में पहुंचता है जहाँ पर गेट पे गार्ड सबको चेक करते हैं, लेकिन जैसे ही गार्ड हीरो की आंखों में देखता है वो बिना कुछ पूछे उसे अंदर जाने देता है, क्योंकि शायद उसे पता चल जाता है कि ये बायरो का बेटा है। अब शहर में हीरो अलग अलग चीजें देख रहा होता है, अजीब से किस्म के प्राणी और अलग तरह का खाना। अभी एक छोटी लड़की सबको बताती है कि लॉर्ड नमैकू आ रहे हैं। लड़की उन्हें बुलाती है। नमैकू एक बड़ा सा रथ लेकर अपने सोल्जर्स के साथ आता है। हीरो वाली एंटी टाई वो लोगों पर तांबे के सिक्के फेंक देता है और सबको बोलता है कि तुम सब गुंडे बेकार लोग हो, मेरे सामने झुक जाओ। जब लॉर्ड नंबैकू ऐसा बोलते हैं तो सारे गांव के लोग तुरंत जमीन से सिक्के उठाना शुरू कर देते हैं। सब एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं उन सिक्कों के लिए। अब एक सिक्का हीरो के पास भी गिरता है और जैसे ही वो उसे उठाता है तो शहर का एक छोटा सा चोर जिसका नाम है पैसेट, वो उस सिक्के को चुरा लेता है। लेकिन पैसेट के दोस्तों का गैंग उससे कहता है कि नंबाकू का पैसा मत चुरा पागल, वो वही पैसा बांट रहा है जो पहले हमसे छीन गया था। अभी एक लड़का देखता है कि लॉर्ड नंबैको के रथ में एक चीज रखी है, द ग्रैंड ट्रोवा। उस ग्रैंड ट्रोवा से कोई भी विश पूरी हो सकती है, पैसा, खाना, सब कुछ मिल सकता है भाई साहब, और कभी कोई गरीब भी नहीं रहेगा। लेकिन गैंग का लीडर बोलता है कि भूल जाओ, ग्रैंड ट्रोवा चुराना मुश्किल है, मुश्किल। और वो सब कहते हैं कि अब निकलना चाहिए, नहीं तो उनका बॉस गुस्सा हो जाएगा। लेकिन पैसेट वहीं पर रुका रहता है, उसका मन नहीं मान रहा होता ना, इसलिए वो बस ग्रैंड ट्रोवा के नशे में चूर था और उसे देखते ही वो रथ पर चढ़ गया। लेकिन लॉर्ड नंबैको को पता चल जाता है। थोड़ी देर बाद हीरो मार्केट में घूम रहा होता है तो वो देखता है कि एक आदमी रोड के कोने पर चिल्ला रहा है
कि उसके पास एक क्रेस्ट है जो उस हीरो से आया है जिसने उस ड्रैगन को मारा था। लेकिन वो आदमी पूरी कहानी को उल्टा सीधा बता रहा होता है। अब इधर हीरो को तो पता होता है कि असल में उस दिन हुआ क्या था, और उसके हाथ में जो क्रेस्ट था वो सच में असली होता है। तभी गली के चोरों का लड़का वो क्रेस्ट उस आदमी के हाथ से छीन लेता है और भाग जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा बॉडीगार्ड आता है और उस लड़के को पकड़ के हवा में उठा देता है। तभी वो व्यापारी कहता है कि इसे 3 थप्पड़ मारो और वो क्रेस्ट वापस ले आओ। लेकिन उससे पहले हीरो टाइम पर पहुंच जाता है। हीरो है ना भाई, हीरो वाली एंट्री तो ले गई। वो अपनी बड़ी सी तलवार निकालता है और उस बड़े से बॉडीगार्ड के मुंह के बिल्कुल सामने ले जाके रख देता है। हीरो कहता है कि मैं तलवार तभी निकालता हूँ जब मैं सीरियसली लड़ना चाहता हूँ। फिर वो व्यापारी कहता है कि वो क्रेस्ट के पैसे देगा। फिर वो एक सोने का सिक्का फेंक देता है जो असली रेट से भी डबल होता है, डबल। व्यापारी हीरो का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन छोटा चोर हीरो से कहता है तूने तो पूरा प्लान ही बिगाड़ दिया। हम लोग चाहते थे कि बॉडीगार्ड मुझे उठाए और डांटे ताकि बाकी लोग चुपके से सामान चुरा लेते। अब तू अच्छे बनने के चक्कर में ना हमें बड़ा नुकसान करा गया। तभी वो छोटा चोर हीरो के हाथ से वो क्रेस्ट चुरा लेता है और अपने गैंग के साथ भाग जाता है। भागो। थोड़ी देर बाद ये लड़के अपने छुपे हुए शहर वाले हाइड आउट में पहुंचते हैं। वो सब हीरो को बदमाश बोलते हैं, बदमाश कहीं का, और कहते हैं कि उसने पूरा उनका प्लान ही बिगाड़ दिया। पर हीरो चुपके से उनके बेस में घुस जाता है और वो क्रेस्ट यानी कि वो निशानी वापस ले आता है। वो कहता है कि ये क्रेस्ट, ये निशानी मेरी है। उन लोगों को पता भी नहीं कि ये मेरे लिए कितना जरूरी है। फिर वो उस लड़के से पूछता है जिन्होंने निशानी चुराई थी, तेरा नाम क्या है बे? लड़का कहता है टॉमिक। बाकी लड़के हीरो को बेवकूफ बोलते हैं और कहते हैं कि जो चोरी करते हैं वो भी हमारा होता है। हीरो उस निशानी को लेकर भाग जाता है और सारे छोटे चोर उसके पीछे छतों और गलियों में घुस जाते हैं। उसी वक्त एक अजीब सा आदमी जिसका नाम है चोरू मार्केट में घूम रहा होता है। उसके चेहरे पर बहुत से निशान बने होते हैं। वो लोगों से पूछ रहा होता है, मैं तुम्हें एक बड़ी सी तलवार लेकर घूमता हुआ लड़का दिखा, इसका नाम है हीरो। उसके हाथ में हीरो की एक ड्राइंग भी होती है। लेकिन मार्केट में अब किसी को याद नहीं होता कि ऐसा कोई लड़का उन्होंने देखा हो। तब जोरू का साथी कहता है, उसने हमसे ऑलरेडी बहुत कुछ चुरा लिया है दोस्त। मुझे लगता है कि हीरो सबसे पहले इसी शहर में आएगा। इधर शहर के दूसरे किनारे पर एक बहुत बड़ा महल जिसमें लॉर्ड नंबाकू एक शानदार डिनर पार्टी होस्ट कर रहा होता है। सब मेहमान उस पार्टी से बहुत इम्प्रेस दिखते हैं। लेकिन नंबाकू का असली चेहरा तो तब सामने आता है जब वो मेहमानों को फोर्स करता है अपनी मैजिक आइटम बेचने के लिए। अब शहर के बड़े लोग परेशान हो जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि रेट बढ़ रहे हैं और शहर में कुछ बड़ा हंगामा हो सकता है। तभी एक नौकर जो पहले नंबाकू का स्वागत कर चुका था, गलती से उससे खास जग टूट जाता है। शहर का लॉर्ड गुस्से से लाल हो जाता है और उसके कुछ बोलने से पहले ही नंबाकू के खास सैनिक तलवार निकालकर तैयार हो गए। अब उस महल में टेंशन बढ़ रही होती है। तभी एक लड़की ग्रैंड ट्रोवा को दिखाती है और नंबाकू को पार्टनरशिप का ऑफर देती है। नंबाकू थोड़े लालच में आ जाता है, लेकिन उसे लड़की और उसके इरादों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि लड़कों को लड़कियों पे जल्दी भरोसा ही नहीं होता। इसीलिए वो थोड़ा हिचकिचाहट करता है। तभी अचानक एक छुटकू सा ड्रैगन हवा में से आता है और अपनी जुबान से वो क्रिस्टल चुरा लेता है। अब लड़की तुरंत देख लेती है। वो मैजिक से उसकी छत को खोल देती है। तभी वो ऊपर से छोटा सा ड्रैगन और पेसेट दोनों नीचे गिर जाते हैं। अगली सुबह पेसेट शहर के चौक में बंधा हुआ होता है, क्योंकि उसको मौत की सजा सुनाई गई है ना। अब सब कुछ बिल्कुल टाइम के हिसाब से मक्खन की तरह चल रहा होता है, पर हीरो टाइम पर पहुंच जाता है। वो तुरंत सजाए मौत को रोक देता है। अब नंबाकू के सोल्जर्स हीरो पर हमला करते हैं, लेकिन हीरो उन्हें आसानी से हरा देता है, जैसे उसने ये सब पहले भी किया हो। अब इस सबसे गुस्से में आकर लड़की अपना मैजिक चला देती है और हीरो उस हमले से बचने के लिए हल्का सा साइड में हो जाता है। अभी एक मजबूत अजनबी आदमी जोरू वहाँ पर पहुँचता है और हीरो को बचा लेता है। इसी बीच लड़की ग्रैंड ट्रोवा को पकड़ लेती है, लेकिन हीरो जोर से चिल्लाता है, ये मेरे पिता की चीज है। अब ये सुनकर नंबाकू के चेहरे पर चिंता दिखने लगती है, इसीलिए वो ट्रोवा के मैजिक को इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा धमाका हीरो पर चला देती है। हीरो जल्दी से एक्शन में आ जाता है और धमाके को रोक देता है, और वो धमाका इतना तेज था कि वो सीधा पहाड़ों की तरफ जा टकराया और उस धमाके से एक
बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और पहाड़ की चोटी टूट जाती है। जब धूल छटती है तब हीरो के सीने पर जो निशान होता है और ड्रैगन के सील पर दोनों चमकने लगते हैं। हीरो अब जो सिर्फ बदला लेने के लिए जी रहा होता है, तभी उसके सामने वो ड्रैगन आ जाता है और वो उस पर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन के सामने उसके अटैक फेल हो जाते हैं। वो बड़ी आसानी से हीरो के हर मूव को ब्लॉक कर देता है। अब जब हीरो की हार तय लग रही होती है तो जोरू वापिस आता है और अपने दोस्त को बचाता है। सिपाही जो ड्रैगन को हरा नहीं पाए थे अब हीरो और जोरू पर तीर चलाते हैं। सब कुछ लगता है कि अब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वही ड्रैगन हीरो और जोरू को बचा रहा होता है। अब सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि एक मॉन्स्टर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ड्रैगन डैग और जोड गुस्से में पूरा शहर बर्बाद कर देते हैं। आग, धमाके, तबाही, सब कुछ एक साहे में छुप जाता है। फिर ड्रैगन परछाई में चला जाता है और छोड़ जाता है एक डर भरी खामोशी। जब सब लोग रो रहे होते हैं तो नंबाकू एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सब कुछ देख रहा होता है। वो अंदर ही अंदर खुश होता है कि लोग अब उससे मदद मांगना चाहते हैं। उसका प्लान चल गया था। जब दूसरी तरफ चोरों की छुपने की जगह में हीरो बेहोश पड़ा होता है। जोरू उसके पास होता है, वो उसे पुरानी बातें याद दिलाता है। 10 साल पहले तुम्हारे माँ बाप ने ड्रैगन जोड को सील करने की कोशिश की थी। वो लोग तीनों साम्राज्यों के बीच एक खास जगह में उसे सील करना चाहते थे। तुम्हारी माँ ने अपनी जान दे दी ताकि वो ड्रैगन को बाहर ला सके। अभी तो लॉर्ड बैरो ने सीलिंग ट्रेजर यूज किया और हीरो एक शीशे के साथ आया। अब 100 एलीट जादूगर के साथ उन्होंने उसे पकड़ने की रस्म शुरू की, लेकिन ड्रैगन जोड की काली आग ने सबको बर्बाद कर दिया। जोरो ने सिर्फ हीरो को बचाया और बाकी सब मारे गए। अब इधर हीरो होश में आते ही तुरंत उठता है। उसका सिर्फ एक लक्ष्य होता है, ड्रैगन को ढूंढना और बदला लेना। जोरो से समझाता है, मैंने तुझे 10 साल ट्रेन किया है, तू रेडी है, लेकिन अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना सीख। इसी बीच टॉमिट हीरो का मजाक उड़ाता है। वो हीरो की नई ताकत को अंडर एस्टिमेट करता है, लेकिन अब हीरो अलग है दोस्तों। वो टॉमिट से नंबाकू के बारे में पूछता है। नंबाकू का है। टॉमिट बहुत ही नॉर्मल तरीके से कहता है, नंबाकू एक खतरनाक हथियार डीलर है, एक बुरा आदमी नंबाकू जो हथियार बेचता है। इन साम्राज्यों में लड़ाई शुरू करवा देता है ताकि उसका फायदा हो सके। वो मैजिक स्टोन्स बेचकर मार्केट को अपने हिसाब से चलाता है और सारे व्यापारियों को बेरोजगार कर देता है। अब हीरो की आंखों के सामने सब कुछ बिल्कुल साफ साफ है। उसे वो ग्रैंड ट्रोवा वापिस चाहिए था किसी भी हालत में, और इसके लिए उसका अगला मिशन है नंबाकू को ढूंढना। अब इधर शैरो जो नंबाकू को छोड़ के जाने से दुखी होती है, एक जादू वाले शीशे से उसके रथ में वीडियो कॉल करती है। वो नंबाकू से पूछती है, तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के क्यों चले गए? पर नंबाकू कुछ नहीं बोलता। वो बस इतना कहता है कि हीरो को ढूंढो। दूसरी तरफ हीरो के पेट में घंटी बज रही होती है। उसका मन कुछ शाही पकवान खाने का कर रहा होता है, और बलूपा उसे ये कहकर रोक देता है, पैसे हमारे पास बहुत ही कम है भाई, कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। और इस बात पर उनकी छोटी सी लड़ाई हो जाती है। ये सब देखकर रेस्टोरेंट का मालिक, जिसे हीरो पहले से ही बुरा लगता था, उसे ताने मारने लगता है। अभी एक बिल्ली जैसे कान वाली लड़की एरन सीन में एंट्री लेती है। वो उन्हें दिन के खाने के लिए इन्वाइट करती है। फिर वो सब एक क्यूट सी जगह पर जाकर साथ खाना खाते हैं, साथ ही साथ बातें भी चल रही होती है। तभी एरन थोड़ा सा सीरियस हो जाती है। वो अंदाजा लगाती है कि हीरो लॉर्ड बैरो का बेटा है। सब लोग थोड़ा सा शॉक में आ जाते हैं और फिर वो चुपचाप उठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब इधर पेलूपा को सबसे ज्यादा झटका लगता है। उसे लगा था कि एरन बिल पे करेगी। उस रात हीरो और उसके दोस्तों को चोरों के बेस में एक रिफ्यूजी मिलता है। इधर टॉमिट खुश नहीं होता, लेकिन बाकी बच्चे हीरो को अपना रक्षक मानते हैं। टॉमिट चाहता तो नहीं था, पर मजबूरी में हाँ बोल देता है। फिर भी वो और हीरो सोने की जगह पर लड़ पड़ते हैं। अगली सुबह टॉमिट हीरो से प्लान पूछता है। हाँ जी भाई हीरो, क्या प्लान है फिर? हीरो सीधा बोलता है, मुझे नंबाकू चाहिए और ग्रैंड ट्रोना वापस लेना है। अब ये बात सुनते ही जोरू थोड़ा ताना मारने लगता है, तेरे पास ज्यादा ताकत तो है नहीं, सिर्फ बड़े बोल हैं बोल। अब जोरू बताता है कि बाकी सब बेस में रुके और हीरो ट्रेनिंग पे निकले। अब टॉमिट इस बात के लिए मना करता है, पर हीरो कन्विंस कर लेता है। जोरू तुम सबका ध्यान रखेगा और खाना भी बनाएगा, समझे? अब बच्चे मान जाते हैं और हीरो और जोरू निकल पड़ते हैं रेगिस्तान की तरफ। रेगिस्तान के बहुत बड़े एरिया में जोरू बोलता है, ट्रेनिंग लेवल 1 से शुरू कर इस चिपचिपी सी चीज को काट कर। लेकिन हीरो उस चिपचिपी सी चीज को अच्छे से काट भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी तलवार के स्किल बहुत ही बेकार होते हैं। जब उससे लेवल 1 की ट्रेनिंग नहीं होती तो वो तिलमिला उठता है। तभी एक मिट्टी का ड्रैगन बाहर आता है और सब लोग देखकर डर जाते हैं। हीरो हमेशा हीरो बनने के लिए उस ड्रैगन पर अटैक करता है, पर हमेशा की तरह उसका अटैक फेल हो जाता है। तभी अचानक एक पतली सी लड़की ड्रैगन के मुंह से बाहर निकलती है
जो काफी ही अजीब दिख रही होती है। वो सीधा हीरो के पास जाती है और अपना सर उसके सीने पर रख देती है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और वो सबके सामने कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। अब ये सुनकर हीरो पूरा कंफ्यूज और शर्मा गया। इधर पलूपा को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी लड़की अपना नाम बताती है, सरातो। तभी जूरो आ जाता है और उस पर तुरंत अटैक करने लगता है, लेकिन हीरो बीच में आ जाता है और उसे रोक लेता है। तभी सराटो रेगिस्तान की मिट्टी से कुछ निकाल रही होती है, जैसे वो अपनी ही दुनिया में खो गई हो। अब बाकी लोग मौका देखकर बेस वापस चले जाते हैं, जहाँ पर हीरो सबके लिए खाना बनाता है। बाद में हीरो जब अकेला होता है तो वो खुद से सोच रहा होता है, इस सरातो का मेरी जिंदगी में आना, इसका मकसद क्या हो सकता है। टॉमिट मजाक में बोलता है कि हीरो तो एक अकेला सिंगल बंदा है जो पक्का सरातो पे फिदा हो गया है। अब ये सुनकर हीरो को गुस्सा तो आता है, पर उसके अंदर एक छुपी चिंता भी होती है सरातो की तन्हाई के लिए। अभी टॉमिट उसे थोड़ा सा सोचने का नजरिया देता है, हम भी तो अकेले हैं बिना मम्मी पापा के, है ना। फिर वो हीरो को उसके माँ बाप के जाने का दिलासा देता है। इधर दूसरी ओर शहर में शेरू और उसके सिपाही हीरो को ढूंढते रहते हैं। वो हर कोने में छान मारते हैं पर हीरो का कोई अता पता नहीं मिलता। तभी सरातो अचानक उनके सामने आ जाती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ नंबाकू, जो सब बुरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड है, वो सामने आता है। वो अपनी ट्रेनिंग रिपोर्ट चेक करता है और डॉक्टर बहारा को बोलता है कि जंग के लिए हथियार तैयार करो। पर जब सब कुछ सीरियस चल रहा होता है तो डॉक्टर बहारा किसी अजीब से रीजन से सरातो की चिंता करने लगता है। उसी रात सरातो चुपके से चोरों के बेस में आ जाती है और सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि टॉमिट तो उसकी ब्यूटी देखकर पहले से ही फिदा होता है ना। लेकिन जल्द ही उसकी अजीब हरकतों से वो इरिटेट हो जाता है। फिर सरातो बोलती है कि तुम कहीं भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अब सच कहे तो सरातो को देखकर भाई साहब डर तो लगता है, अजीब अजीब बातें बोल रही है यार। टॉमिट फिर हीरो का मजाक उड़ाता है, लगता है अब ड्रैगन जोड को मारने का प्लान कैंसिल, क्योंकि हीरो को अब नई लव स्टोरी मिल गई है। अब हीरो और टॉमिट के बीच बहस फसाई शुरू हो जाती है। अभी सरातो बीच में आकर हीरो को अलग से ले जाती है, अपनी थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए उस सिचुएशन को शांत करती है। अगली सुबह जूरू और पलूपा मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे तो तकरीबन खत्म हो चुके थे। इधर हीरो सरातो के साथ रेगिस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। वो फिर से उस चिपचिपी चीज के साथ फाइट करता है, लेकिन अब भी उसकी लड़ने की ताकत काफी कमजोर होती है। तभी एक भेड़िया उन पर अटैक करता है। हीरो सरातो के सामने स्मार्ट लगने की कोशिश में बहादुरी से लड़ता है, पर वो भेड़िया उसे आसानी से हरा देता है। अरे यार, इस हीरो ने तो लस्सी करा रखी है। फिर वो भेड़िया सरातो की तरफ बढ़ने लगता है और इधर हीरो आखिरी ताकत लगाकर उसकी रक्षा करता है, लेकिन तब तक सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो भेड़िया अचानक खुद ही गिर जाता है। सरातो अपने नॉर्मल वियर्ड स्टाइल में कहती है, मैं तो सिर्फ सो रही थी जब ये सब कुछ हो रहा था। फिर वो हीरो का कंधा अपनी मैजिक ट्रिक से ठीक करती है और ये देखकर हीरो हैरान रह जाता है। इसके बाद में हीरो भेड़िए को बेच देता है और उस भेड़िए को बेचने पर उसे एक सोने का सिक्का मिलता है, पर वो कम पैसे मिलने पर थोड़ा सा गुस्सा भी करता है। तभी उसका मूड और खराब हो जाता है जब वो देखता है कि एक आदमी को सिपाही खींच के ले जा रहे हैं मैजिक स्टोन की माइन में जबरदस्ती काम करने के लिए। हीरो ये व्यवहार देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो सरातो को बोलता है कि तुम इंतजार करो। तब हीरो बोलता है कि इस आदमी को छोड़ दो, लेकिन सिपाही उस आदमी को मार देते हैं और हीरो को पकड़ लेते हैं। अब दिखाई देता है कि हमारा हीरो जेल में होता है। क्या जब तक कोई हीरो जेल में न जाए तो वो हीरो कैसे बन सकता है। अब हीरो जेल में होता है उस आदमी के साथ जिसे उसने बचाने की कोशिश की थी। वो आदमी कहता है कि जो लोग माइंस में जाते हैं वो कभी वापिस नहीं आते। ये सुनकर हीरो प्लान बनाने लगता है अपने नकली बैज से जेल से भागने का, लेकिन आदमी को ये प्लान पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ शैरो बहुत परेशान होती है क्योंकि उसका मैजिक मिरर काम करना बंद कर देता है। जब उसे पता चलता है कि हीरो महल के जेल में है तो वो तुरंत निकल पड़ती है उसे बचाने के लिए और एक अंधेरी गली में टॉमिट हीरो को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सरातो उसका पीछा करती है और अब टेंशन बढ़ने लगती है। अब सरातो का होना हर जगह एक अजीब से ट्विस्ट पैदा कर रहा था क्योंकि महल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब शहर का लॉर्ड गुस्से से फट पड़ता है जब उसे पता चलता है कि नंबाकू उसके काम में दखल कर रहा है। जहाँ पर हिसाब किताब की किताब उसे अपनी जगह पर नहीं मिलती है।
तो वो तुरंत समझ जाता है कि ये टॉमिट का प्लान है। अब लॉर्ड को डर लगता है क्योंकि टॉमिट उसकी बुराइयों को सबके सामने लाने की धमकी देता है। लॉर्ड सोच में पड़ जाता है, क्या करूं, कैसे करूं। थोड़ी देर बाद टॉमिट और सरातो पर रॉयल गार्ड्स हमला कर देते हैं, लेकिन गुड न्यूज ये है कि जोरू और पलूपा टाइम पर आ जाते हैं और वो हिसाब की किताब को वापस ले लेते हैं, जिससे हीरो और बाकी के कैदियों को छुड़ा लिया जाता है। अगली सुबह हीरो सरातो को कहने लगता है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे ट्रेनिंग करनी है, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन सरातो उसकी बात ही नहीं सुनती, वो उसका पीछा करती रहती है। अब हीरो को उसकी अजीब बातें और उसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं होती, खास तौर से तब जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए हीरो उसे एक सोने का सिक्का देता है, जाके कुछ खा लो। अब सरातो मार्केट में जाते हुए एरन से मिलती है, फिर एरन उसे एक स्पेशल जगह पर चलने के लिए बोलती है। उधर हीरो अपनी चिपचिपी प्रैक्टिस से तंग आ जाता है और जोरू से कहता है कि चलो यहाँ से, लेकिन जोरू उसे साफ साफ मना कर देता है। इसी बीच सरातो एरन के साथ एक गर्म पानी के तालाब में जाती है। एरन कहती है कि ये पानी चोट ठीक करता है, जिसके जवाब में सरातो कहती है कि जख्म तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो मर चुके हैं उन्हें जिंदा नहीं किया जा सकता। अब लेक के उस पार शैरो उन्हें देख रही होती है और एरन उसकी नजर महसूस करता है। दूसरी तरफ टॉमिट और बलूपा एक पोस्टर देखते हैं। इस पोस्टर में एक मॉन्स्टर को पकड़ने का मिशन दिया गया है और उस पर इनाम है 300 सोने के सिक्के। वो सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं जोरू अगर हमारे साथ हो तो। और जब वो ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जोरू और हीरो ऑलरेडी लड़ाई कर रहे हैं। जोरू साफ साफ हीरो को समझाता है, सिर्फ उस गोले पर डिपेंड होकर तुम ड्रैगन जोड को नहीं हरा सकते, तुम्हें अलग अलग स्किल सीखनी पड़ेगी। याद है 100 जादूगर भी ड्रैगन को सील नहीं कर पाए थे, याद है वो तुम्हें। अब ये सुनकर हीरो को गुस्सा आ जाता है, फिर वो जोरू पर हमला करता है, लेकिन जोरू आसानी से उसकी वार को रोक देता है। पलूपा और टॉमिट हीरो के पास दौड़ते हुए आते हैं देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। जोरू बोलता है कि मैं हीरो को ठीक करने वाले तालाब में ले जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में नबाको के सिपाही उनके ग्रुप को चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं और जब वो हीलिंग स्प्रिंग पहुंचते हैं तो हीरो को उसके मैजिक पानी की ताकत का असर फील होता है, वो ठीक हो जाता है। उसी वक्त शैरू को लगता है कि हीरो यही आसपास है और तुरंत एक ऑर्डर देती है, जाओ उस बड़े से ऑक्टोपस को जगाओ। धीरे धीरे वो ऑक्टोपस सामने आने लगता है और वो सब कुछ तबाह करने लगता है और सरातो को पकड़ लेता है। अब ये देखकर एरन वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। अब मॉन्स्टर हर जगह हमले करने लगता है, यहाँ तक कि शैरू पर भी। तभी जोरू बोल्ट बनकर आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर को हरा देता है, वो सभी को बचा लेता है। अब हीरो सरातो को ढूंढने लगता है जो उसे ढूंढते ढूंढते लेक के पास मिलती है। पलूपा और टॉमिट चुपचाप उन्हें अकेला छोड़ देते हैं ताकि उनका मूवमेंट न खराब हो। अब मॉन्स्टर को ले जाकर जब वो इनाम लेने जाते हैं तो पता चलता है कि ये सब तो एक झूठ था, शैरू का प्लान था हीरो को पकड़ने का, बस और कुछ नहीं। और वो हार नहीं मानते, वो प्लान बनाते हैं, चलो इस मॉन्स्टर को कहीं पर बेच देते हैं, इससे हीरो का कवच खरीदेंगे। लेकिन जब वो उस कवच का रेट सुनते हैं तो हक्के भक्के रह जाते हैं भाई साहब, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए वो सस्ता कवच ले लेते हैं। अगली सुबह हीरो सब बच्चों से अलविदा लेता है, उसकी जर्नी अब स्टार्ट होने वाली होती है। तभी वॉमिट कहता है कि मैं भी चलूंगा और ये सुनते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं। वहाँ दोस्त मना करते हैं पर टॉमिट तो भाई बिल्कुल तैयार है हीरो के साथ जर्नी पर जाने के लिए। अब हीरो ग्रैंड ट्रोवा को पाने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो वादा करता है कि वो जरूर वापस आएगा और अपना वादा पूरा करते ही वो नई उम्मीद के साथ अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है। रास्ते में उनकी मुलाकात एरन से होती है जो बताती है कि ये जो मॉन्स्टर वाला हमला हुआ था ना, उसके पीछे शैरो थी। एरन बोलती है कि वो भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहती है, लेकिन वो लालची और चालू नेचर की लड़की है भाई साहब। वो कहती है मैं सिर्फ तब बताऊंगी जब तुम मुझे अपने ग्रुप में शामिल करोगे। अब हीरो थोड़ा सा नटखट नेचर का है, तो वो तुरंत हाँ कह देता है क्योंकि उसके लिए एक और लड़की साथ होना बेस्ट है। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं एक बड़ा प्रॉब्लम उनके सामने आता है, एक बहुत बड़ा पक्षी उनके ऊपर हमला करता है। टॉमिट, एरन, सरातो और पलूपा एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। हीरो उस पक्षी को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद खतरे में आ जाता है। जोरो भाई साहब हमेशा टाइम पर आकर बचा ही लेते हैं। जोरो कहता है कि यहाँ सेफ नहीं है,
चलो आसपास के जंगल में रात गुजारते हैं। अब रात को जब सब लोग आग के पास बैठे होते हैं तो सरातो वहाँ नहीं होती, वो पानी लेने गई होती है। हीरो तुरंत कहता है कि मैं उसे ढूंढने जाता हूँ और फिर वो उसे मिल भी जाता है। इसी वक्त नमाकू अपने नए हथियार दिखाता है खरीदारों को। खरीदारों को नए हथियार बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और उन हथियारों को क्रिस्टल्स देकर खरीद लेते हैं। लेकिन नमाकू को नहीं पता कि शैरो सब कुछ देख रही है अपने मैजिक मिरर से। अब उसका मूड बिगड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका पक्षी हीरो और उसके दोस्तों पर हमला कर रहा है। अब नंबाकू कहता है कि ये बड़ा पक्षी हॉकाई बहुत ही खतरनाक है। शैरो उसे क्यूटनेस दिखाकर मनाने की कोशिश करती है, लेकिन नंबाकू गुस्से में कह देता है हीरो को ढूंढो वरना तुम मेरी तरफ से तो गई। अगले दिन जब हीरो और उसका ग्रुप सॉल्ट फील्ड में पहुंचता है तभी शैरो और उसके सिपाही अचानक से हमला कर देते हैं। वो 3 बड़े बड़े स्टोन गोलम्स को जिंदा कर देते हैं। इधर जोरू तैयार हो जाता है लड़ाई के लिए, लेकिन हीरो अचानक से शैरो की तरफ भागता है। गुस्से में वो भी बिना सोचे समझे, और उसकी ये बेवकूफी उसी पर भारी पड़ती है। शैरो लाइटनिंग मैजिक से हीरो को गिरा देती है। हीरो वहीं पर बेहाल हो जाता है, लेकिन जोरू सिपाहियों और गोलम से धमाकेदार तरीके से लड़ाई करता है। अब हीरो भी ट्राई करता है लड़ने के लिए, लेकिन उसकी तलवार शैरो के हमले से टूट जाती है। तभी पुलूपा अपना एक मैजिक यूज करता है और एक मैजिक चेस्ट से मोमो को बुलाता है। एक रैबिट जैसी लड़की जो घूस ले लेती है। मोमो बॉक्स से बाहर आती है और पलूपा तुरंत सैरुतो और तोमित दोनों को चेस्ट के अंदर डाल देता है। अब तोमित थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इधर हीरो अब भी हमले के बीच में फंसा होता है और शैरू उस पर बार बार हमला कर रही होती है। अब जैरू आकर उसकी मदद करता है, लेकिन अब जमीन तक हिलने लगती है क्योंकि इतनी बड़ी फाइट होती है। तभी शैरू अपना बड़ा सा मैजिक इस्तेमाल करती है और जोरू को पकड़ लेती है। इसके बाद वो हीरो को धमकी देती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जोरू को मार दूंगी। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। हीरो का गुस्सा और दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो एक मॉन्स्टर जैसे रूप में बदल जाता है। अब उसके पास कंट्रोल से भी बाहर पावर आ जाती है। वो सिपाहियों को उड़ा देता है। शैरू तो ये देखकर डर जाती है, लेकिन जब वो इतना ज्यादा पावर यूज करता है तो उसकी बॉडी काफी कमजोर पड़ जाती है। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। हीरो अभी भी काफी कमजोर है, लेकिन तभी उसके सामने नंबाकू और उसके बाकी सिपाही आ जाते हैं। लेकिन यहाँ हीरो इतना कमजोर है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो है कहाँ। उसके दिमाग में एक अजीब सी छवि याद आती है जो उसने बेहोशी में देखी थी। तभी मोमो और मैजिक चेस्ट वापस आते हैं और फिर सरातो निकल पड़ती है हीरो को ढूंढने के लिए। अब इधर पलूपा को मजबूरी में मोमो की डिमांड पर उसे बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। अब इधर दूसरी तरफ नंबाकू अपने नए बायर से मिलता है। वो बायर एक रॉयल कपड़ों में दिखाई देता है। वो नंबाकू के नए आविष्कार देखना चाहता है। वहाँ एक हरा सा मॉन्स्टर एक क्रॉस शेप वाली लड़की से बंधा होता है और उसके पास 3 आदमी भी जंजीर में बंधे होते हैं। अब उनके बिना जाने एक डॉक्टर अपना नया आविष्कार तैयार कर रहा होता है और तभी लाल रोशनी की चमक से सब कुछ बदल जाता है। अब लड़की और 3 आदमी मिलकर एक बड़ा मॉन्स्टर बन जाते हैं। वो रॉयल औरत इस मैजिक से खुश होती है और नंबाकू के इस आविष्कार की तारीफ भी करती है। हीरो छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। अब डॉक्टर बोलता है कि वो मॉन्स्टर जितना मैंने सोचा था उससे कम शक्तिशाली है और इससे उसे थोड़ा सा बुरा भी लगा है। तभी हीरो शैडो से बाहर निकलता है और नंबाकू को सामने से चैलेंज करता है एक लड़ाई के लिए, लेकिन हीरो को याद आता है कि उसके पास अब तलवार नहीं है। फिर भी वो नंबाकू से हाथ से लड़ता है, लेकिन वो आसानी से हारा जाता है। अब हीरो गुस्से में कहता है मुझे ग्रैंड ट्रोवा वापस चाहिए, लेकिन नंबाकू कहता है कि वो तो अब मेरा है, तुझे कैसे मिलेगा। अब सिपाही हीरो को पकड़ लेते हैं और नंबाकू कहता है कि तुम्हें एक खास गैदरिंग में बुलाया गया है। दूसरी तरफ जोरू सोच रहा होता है हीरो की उस स्पेशल ताकत के बारे में जो उनके दुश्मनों को हरा रही थी। तभी एरन वापस आती है, लेकिन पलूपा को उसका आना पसंद नहीं आता। बाद में गिरू, टॉमिट और सरातो को एक खास टेंट में ले जाया जाता है जो दिखने में काफी रॉयल लग रहा था, लेकिन एरन और पलूपा को बाहर छोड़ दिया जाता है। अब टेंट के बाहर नंबाकू अपने रॉयल बायर के लिए पार्टी अरेंज करता है। तभी शैरू भागती हुई नंबाकू के पास आती है और कहती है कि सॉरी मैं हीरो को पकड़ नहीं पाई, लेकिन नंबाकू उसकी तारीफ करता है। हीरो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन तुमने अच्छा ट्राई किया, गुड गुड, और उसे और उसके सिपाहियों को एक पैसों का बैग दे देता है। अब ये देखकर शैरू खुशी से रो पड़ती है और नंबाकू को गले लगा लेती है। अब इधर जोरू और बाकी के लोग देखते हैं कि वहाँ एक आधा इंसान और आधा अजीब सा बड़ा प्राणी खड़ा है। जोरू सोचता है कि शायद इसके पीछे नंबाकू का हाथ है। फिर दिखाई देता है कि टेंट के अंदर हीरो एक कुर्सी से बंधा होता है। तभी नंबाकू आता है और अपने टॉर्चर करने वाले हथियार दिखाता है।
उसका प्लान होता है कि हीरो की राज दर्द के जरिए निकलवाना। वो हीरो से पूछता है कि तुम्हारा ड्रैगन जोट से क्या कनेक्शन है, जिसके जवाब में हीरो बोलता है कि तुम जैसे एक बिजनेस वाले को उससे क्या लेना देना। तंबाकू बताता है कि ड्रैगन जोट के हमलों से दुनिया में हथियारों की डिमांड बढ़ेगी, मैं वो हथियारों को बेचूंगा और फिर अमीर बन जाऊंगा। अब जैसे ही तंबाकू टॉर्चर शुरू करने वाला होता है तभी टेंट के बाहर वो खरीदार नाराज हो जाता है क्योंकि उसे उसकी बेइज्जती फील होती है और तभी वो एक सीन क्रिएट कर देता है। अब हीरो उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाता है, इसीलिए वो अपने पैर की रस्सी खोलता है, फिर अपना बैज उठाता है और उससे हाथों की रस्सी काट देता है और फिर वो फ्री हो जाता है। और उसी समय डॉक्टर अपने नए आविष्कार में बिजी होता है, लेकिन हीरो के सेंसर सरातों के आसपास होने का सिग्नल देते हैं। वो हैरान होकर सरातों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब टेंट के अंदर हीरो अपने हाथ की रस्सी काट देता है, लेकिन उसका एक हाथ अभी भी बंधा होता है। अभी डॉक्टर टेंट में आता है और हीरो को देखकर सरातों को याद करता है। वो पूछता है कि सरातों कहाँ है। उसे पता ही नहीं होता कि हीरो चुपके से अपना हाथ भी आजाद कर रहा होता है। अब उधर टेंट के बाहर शेरू और सिपाही एक पार्टी में मस्ती कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तंबाकू एक अच्छा इंसान है। इसी बीच डॉक्टर को शक होता है कि सरातों को सच में हीरो की धड़कनों में इंटरेस्ट है। अब इसी बीच हीरो अपना हाथ छुड़ाता है और मौका देखकर डॉक्टर के सामने आ जाता है। डॉक्टर बार बार सरातो और हीरो के कनेक्शन की बात करता है। तब हीरो को लगता है कि सरातो की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई है। डॉक्टर भी इस बात को मानता है और हीरो को सरातो का ख्याल रखने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हीरो परेशान होता है। वो कहता है कि शायद मैं ये प्रॉमिस पूरा